is ionic bond or electrovalent bond. आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पहले भी क्लास 9 में आयनिक बॉन्ड थोड़ा बहुत पढ़े। आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? एक तो मेटल होना चाहिए और एक तो क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। एक तो मेटल होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए? नॉन मेटल का बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। जहाँ पे मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। मेटल क्या कर लेते हैं? उस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 281 क्या करेगा? देखो ऑक्टेट करना आखिरी में, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो Na+ बनाएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करके 28। इसके साथ Cl 17 28 7 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन ने लॉस किया उस इलेक्ट्रॉन ने गेन कर लिया, क्या बन गया? Cl - 28। उसके बाद इन दोनों कंबाइन होकर क्या बनेगा? NaCl आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। ऐसे क्या होता है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, बोले यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड क्या है? कोई बॉन्ड नहीं है एक्चुअली में। हम लोग देखिए कभी NaCl कैसा दिखाई दे? Cl बॉन्ड करके नहीं दिखते। आयनिक बॉन्ड इज नॉट ए बॉन्ड, ओनली ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? Na क्लास ऑफ Cl माइनस के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। ये कोई बॉन्ड नहीं होते। तो फिर यहाँ पे और एक क्वेश्चन ये आता है, अगर हम लोग को स्टेबल फॉर्म में लाना था तो Na+ और Cl-, इसका एकल कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 28, इसका 288। ये दोनों स्टेबल था, दोनों किसमें था? स्टेबल फॉर्म में। तो फिर दोनों कंबाइन होने की क्यों जरूरत पड़ा? ठीक है ना, रिपीट। तो Na+ और Cl- को हम लोग Na को और Cl को स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। Na और Cl क्या होने चाहिए? दोनों स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो Na+ और Cl- तो स्टेबल है ऑलरेडी, तो फिर क्यों कंबाइन क्यों होता है? यहाँ पे क्या बोला? देखो Na+ और Cl- दोनों किसमें है? गैसियस स्टेट में। दोनों किसमें है? गैसियस स्टेट में। अगर कोई भी आयन गैसियस स्टेट में है तो गैसियस स्टेट में मतलब वो अनस्टेबल स्टेट में, इसलिए क्या करते हैं? दोनों कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? NaCl दैट इज इन सॉलिड स्टेट। दोनों कंबाइन NaCl बना देते हैं जो किसमें है? सॉलिड स्टेट में है। इसीलिए क्या होता है? हम लोग कंबाइन होने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये दोनों स्टेबल था पहले से, बट दोनों आयन्स किसमें है? गैसियस स्टेट में। आयन क्या होता है? गैसियस स्टेट में होते हैं, तो आयन गैसियस स्टेट में, आई मीन अनस्टेबल स्टेट में, दैट्स व्हाई दे कंबाइन to form a stable state. नेक्स्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आयनिक बॉन्ड में लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है? NaCl करेंगे। Na का एटॉमिक नंबर 11 281। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। तो हम लोग बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, तो Na है 1 इलेक्ट्रॉन। अब Cl 17 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। Cl का 7 इलेक्ट्रॉन लिखते 2 4 6 7। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा Cl को, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो गया? Na+ हो गया प्लस Cl क्या हो गया? 2 3 4 5 6 7 और एक Cl का Na का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो दोनों मिलके NaCl बन गया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे MgCl2 Mg का एटॉमिक नंबर 12 282, तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन। ओके,
Cl का 17 2 8 7 दोनों Cl को लिख देते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 एक इलेक्ट्रॉन ए वाला Cl लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ए वाला Cl लेगा, क्या होगा फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया +2 प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 7 Mg का इलेक्ट्रॉन है -1 2 3 4 5 6 7 और एक Mg का इलेक्ट्रॉन माइनस दोनों मिलके Mg बन गया। और एग्जांपल देखते हैं। जैसे MgO मैग्नीशियम 12 है 2 8 2 ऑक्सीजन 8 2 6 ये मैग्नीशियम का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया तो क्या होगा फिर Mg+2 ऑक्सीजन 2 3 4 5 6 मैग्नीशियम का दोनों इलेक्ट्रॉन -2 MgO बन गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग को डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन during the formation of bond, during the formation of bond, जब बॉन्ड बनता है तब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और गेन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी, जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ग्रुप 1 का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होता है? 1 होते हैं। ग्रुप 2 का होते हैं 2, ग्रुप 13 2 के बाद से 13 का 3, ग्रुप 14 का, अच्छा ग्रुप 14 का कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 15 का 5, ग्रुप 16 का 2 15 का 3, ग्रुप 17 का 1। ओके, ऐसे होता है कोवैलेंसी ऑफ एनी ग्रुप। अलग अलग ग्रुप का कोवैलेंसी कितना कितना होता है इसको बता दिया। ठीक है, वो आयनिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेटालिक कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज होगा, तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? ऑल्सो इंक्रीजेस। इससे बोलो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो आयनिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे समझते हैं? जैसे क्वेश्चन है NaF NaCl NaBr और NaI, इन लोगों को पूछा गया है आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे मेटल कैसे में सब में Na तो नॉन मेटल देखते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहाँ से कहाँ तरफ बढ़ रहा है? पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज होते हैं। डाउन द ग्रुप यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। नीचे जा रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन में। तो
तो नॉर्मलिटी कैरेक्टर ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा आयनिक नेक्स्ट लास्ट में Na I। और देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है LiCl NaCl KCl। यहाँ पे देखो मेटल अलग अलग है, क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम। डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आई मीन क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो क्या होगा ऑर्डर, KCl नेक्स्ट NaCl नेक्स्ट LiCl। ठीक है, ये था कुछ प्रॉपर्टी था। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ionic compounds। Properties of ionic compound क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ionic compound देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होता है ionic compound का, सॉलिड होता है। फिजिकल स्टेट क्या होता है आयनिक कंपाउंड का, सॉलिड होते हैं। दूसरा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, वेरी हाई होता है, वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग। तीसरा क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी एक्चुअली सॉलिड स्टेट में लोग बैड कंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। बट अगर इसको मोल्ड करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन देंगे तो इसका गुड कंडक्टर। बट इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वा स्टेट they are very good conductor, they are very good conductor। क्यों, अगर पिघाल देंगे और एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो उन लोगों को जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आयनिक बॉन्ड में, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कारण से उन लोग क्या हो जाते हैं, अच्छा कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिखाते, बट क्या दिखाते, आइसोमॉर्फिज्म दिखाते। क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, सिमिलर लैटिस स्ट्रक्चर, सिमिलर लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस 3D में स्ट्रक्चर उन लोगों को सेम होता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म के लिए दो कंडीशन होना चाहिए, सिमिलर फार्मूला, फार्मूला सेम होना चाहिए, और कैटायन और एनायन का जो साइज, कैटायन और एनायन का साइज क्या होगा, साइज नियरली सेम होना चाहिए, साइज नियरली सेम होना चाहिए। कैटायन और एनायन का साइज क्या होगा, लगभग सेम होना चाहिए, तब क्या दिखाएगा, इन लोग आइसोमॉर्फिज्म दिखाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे NaCl और MgCl, ठीक है, MgCl, ओके। अच्छा यहाँ पे MgCl2, सॉरी, बोले यहाँ पे देखो कैटायन क्या है, Na और फार्मूला देखो सेम जैसे, सॉरी फार्मूला सेम जैसे लिखा हूँ तो MgCl लिखा हूँ, ठीक है, NaCl और MgCl, ठीक है। दोनों को आइसोमॉर्फिज्म दिखाया कि नहीं हम लोग को चेक करना, ठीक है। फार्मूला देखो सेम जैसे, ठीक है, एनायन भी सेम, बस कैटायन को, कैटायन Na और Mg अगर सेम पीरियड में है तो जो क्या लेफ्ट राइट लेफ्ट पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं, बट
बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होते हैं। जिस हिसाब से डाउन द ग्रुप में इंक्रीज होते हैं उस हिसाब से लेफ्ट टू राइट चैनल से डिक्रीज उतना नहीं होते, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है। मतलब सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में साइज का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। तो इन दोनों में क्या दिखाएगा, आइसोमॉर्फिज्म दिखाएगा। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, NaF और MgO। देखो यहाँ पे फॉर्मूला सेम जैसे Na और Mg का साइज भी लगभग सेम है और फ्लोरीन और ऑक्सीजन का भी साइज लगभग सेम है। तो इन दोनों में क्या दिखाएगा, आइसोमॉर्फिज्म दिखाएगा। बट NaCl और KCl दिखाया कि नहीं, फॉर्मूला सेम जैसे ClCl सेम है, बट Na और Cl का साइज सेम जैसा नहीं है। Na और Cl सेम जैसे नहीं है। देखो आपको देखो Na और Cl पोटेशियम का साइज डाउन द ग्रुप नीचे का है, इसका साइज बहुत ज्यादा है Na का रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों नहीं दिखाएगा, आइसोमॉर्फिज्म नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये था हम लोग को आयनिक बॉन्ड का कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी एंड बॉन्ड हैवर साइकिल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी एंड बॉन्ड हैवर साइकिल। ओके।